धनबाद में आज अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट और डीएमसी की ओर से एक स्टेक होल्डर मीटिंग का आयोजन किया गया है। सीवरेज ट्रीटमेंट फेज़ 2 को लेकर यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, जिसमें तमाम धनबाद के उपायुक्त, सांसद, विधायक पहुँचे हुए थे और सभी ने अपने अपने इस स्टेक होल्डर मीटिंग को लेकर आगे कैसे काम करने से लेकर अपनी अपनी राय दी। आइए हम इन लोगों से बातचीत करते जानते हैं कि आज यहाँ पर क्या कुछ डिस्कशन किया गया। आपको बता दें कि इसके पहले भी फेज़ 1 का जो है वो डिस्कशन हो चुका है, उसमें 5 बड़े जो है ट्रीटमेंट लगाए गए थे और अब यहाँ पर आइए हम सीधा इन लोगों से बातचीत करते और जानते हैं। एनजीएसआई के डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि जिस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जापानीज़ टेक्नोलॉजी है, कैसे उसे इस्तेमाल करेंगे वो हमारे धनबाद में। जानना चाहेंगे सर कि जो टेक्नोलॉजी है, जापानीज़ टेक्नोलॉजी है, उसको कैसे हम आने वाले वक्त में धनबाद में इस्तेमाल करेंगे। धनबाद में आप हाँ, धनबाद में हमें जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है तो उसमें बहुत सारी जो ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी है, जैसे पाइप को डायरेक्टली डाला जाता है खुदाई किए बिना, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा धनबाद शहर के लिए कि ट्रैफिक चालू रहेगा लेकिन ट्रेंचलेस तरह से सुअर पाइप भी डली जाएगी उसमें। दूसरा जो ट्रीटमेंट का जो पोर्शन होगा तो उसमें जो बायोगैस जनरेट होगी तो उससे जो ट्रीटमेंट प्लांट में बिजली की खपत होती है वो कम हो जाएगी। तो ये जो दो एस्पेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के बहुत ही की एस्पेक्ट है कंस्ट्रक्शन के पर्सपेक्टिव से और उसके कंटिन्यूस ओएंडएम में कॉस्ट इफेक्टिवनेस के पर्सपेक्टिव से। और तीसरा एस्पेक्ट ये है कि इसका जो प्रदूषित पानी है वो प्योर होने के बाद इसको रीयूज़ किया जाएगा पावर प्लांट्स में। तो उसको प्योर करके पावर प्लांट में बॉइलिंग क्या बोलते हैं कूलिंग टावर में यूज़ होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस एक एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाता है म्यूनसिपैलिटी के लिए। बेसिकली जो है सो अभी जुडको जो है वो धनबाद में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका फेज़ 2 का आज हम लोग स्टेक होल्डर्स मीटिंग कर रहे थे, जिसमें मोस्टली जो हाउस होल्ड कनेक्शंस देने हैं और जो सीवरेजेस है उसको हम लोग आगे कैसे ले जाएंगे उसको लेकर के हुई जो प्लान है उसको प्रपोज किया गया, जिसमें मुख्यतः दो तरह का चीज़ आया। एक तो है कि जो हम लोग घर से पाइपलाइन कनेक्शन के माध्यम से ले जाएंगे और दूसरे जो कुछ एक जो लो डेंसिटी एरियाज़ होंगे और जो हाई मतलब जहाँ पे सड़क में हम लोग पाइपलाइन नहीं बिछा पाएंगे उन जगहों पे हम लोग जो है सो सक्शन जो ट्रक्स होते हैं उसके माध्यम से हम लोग ले जाएंगे। तो इस पे लेकर के विचार हुई। यहाँ पे काफ़ी वक्ता लोग थे, जनप्रतिनिधि थे, हमारे सभी माननीय सांसद विधायकगण थे। हम लोगों ने उनको बताया कि जो इम्प्लीमेंटेशन के जो इश्यूज़ आते हैं ग्राउंड पे, जब भी हम सीवरेज प्रोजेक्ट को लेकर के जाते हैं तो लैंड के इश्यूज़ आते हैं, बहुत से नॉन लीगल टाइटल होल्डर्स होते हैं, उनके घर में कनेक्शन देने का इशू होता है, कनेक्शन के बाद यूज़र चार्जेस को लेकर के इश्यूज़ होते हैं। और मुख्यतः इस तरह के जब हम प्लांट्स को लगाते हैं तो कोई भी पब्लिक नहीं चाहती है कि उसके आस पड़ोस में इस तरह का कुछ लगे। तो जो भी पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं कि ब्लॉकेजेस नहीं हो इसमें या फिर कोई ओडर या स्मेल नहीं आए, जिससे कि जिसके भी लोकेलिटी से ये पास हो रहा है, तो उन चीज़ों को हम लोगों ने डालने का कोशिश किया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी बताया है कि और भी जो ग्राउंड के जो चैलेंजेस आने वाले हैं जब एग्जीक्यूशन के समय, तो उसको विस्तार से हम लोगों ने जो कंसल्टेंट कंपनी है उसको बताया है और हम लोगों ने आग्रह किया है कि इन सभी चीज़ों को पहले से इसमें इंक्लूड किया जाए, ताकि जब हम लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन में जाएं तो जो चैलेंजेस हैं वो पहले से हमारा टेकअप किया हुआ रहे। और एक मेजर चीज़ जिस पे हम लोगों ने बात किया है वो है कि जब हम लोग ग्राउंड में पाइपलाइन बिछाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, तो उस समय सड़कों को कोड़ दिया जाता है, जिससे कि लोगों के बीच में काफ़ी आक्रोश होता है और काफ़ी असुविधा होती है। साथ ही साथ दूसरे डिपार्टमेंट के जो सर्विसेज ऑलरेडी रनिंग होते हैं वो भी कभी कभी जो है डिसरप्ट हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के पूर्व से ही प्लान किया जाए ताकि इसका इम्प्लीमेंटेशन एक स्मूथ तरीके से हम लोग कर सकें और एक टाइम फेज मैनर में हम लोग इसको डिस्पोज कर सकें। सर, आज जो फेज 1 और फेज 2 की डीपीआर वैलिडेशन मीटिंग के द्वारा जैसा सांसद महोदय ने बताया, कुछ समय सीमा को लेकर भी उसका निर्धारण किया गया है। देखिए, नॉर्मली जो ये बनाया गया है समय सीमा वो 3 साल का है, बट ऑब्वियसली जब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में ग्राउंड में जाते हैं तो कई तरह के चैलेंजेस आते हैं, लैंड ट्रांसफ़र के चैलेंजेस आते हैं, कई बार हम लोग काम करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस आते हैं, इवन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स जो होता है वो भी कई एक चैलेंजिंग पार्ट होता है, पाइपलाइंस को लाना और सब कुछ को लाना। तो हम लोगों की तो हमेशा कोशिश होती है कि जो भी प्रोजेक्ट है, खास करके जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें जो है सो इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ को हम लोग रिजॉल्व कर सकें। जिला प्रशासन का जो दायित्व रहेगा एनओसीज देने का, लैंड ट्रांसफर्स देने का, साथ ही साथ बीसीसीएल सेल के कुछ एक लैंड पार्ट्स होंगे जहाँ पे एनओसीज लेने का, तो उसमें हम लोगों की तरफ से फुल कॉपरेशन रहेगा।
तो बिल्कुल साफ तौर पर आपने देखा कि आज फ़ेज़ 2 में डिस्कशन किया गया कैसे आने वाले वक्त में सीवेज ट्रीटमेंट को लेकर आगे ये काम करने वाले हैं। फ़ेज़ 1 में 5 वाटर ट्रीटमेंट लगाए गए थे, जिसमें कि जो भी बड़े जो 5 नाले हैं उसके पानी डायरेक्ट दामोदर रिवर में ना जाए, बल्कि वो ट्रीट करके उसके बाद उसमें भेजे थे। फ़ेज़ 2 में यहाँ पर ये डिस्कशन किया कैसे घर घर से सीवरेज जो वाटर है उसको ट्रीट किया जाए, यानी कि डायरेक्ट ये सारे घर को टारगेट करेंगे और उसके बाद उसे ट्रीट करेंगे। इस बैठक में तमाम जो धनबाद के सांसद हैं, विधायक हैं, सभी लोग मौजूद थे। सभी ने अपनी बातों को यहाँ पर रखा, अपनी राय दी। इसमें ये डिस्कशन किया गया कि जब ये काम करने ग्राउंड पर जाते हैं तो क्या परेशानी होती है, कैसे जो गली होती है वहाँ तक ये ट्रीट कर पाते हैं, वहाँ जाने में परेशानी होती है, कुछ सामान नहीं मिल पाते। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज यहाँ पर डिस्कशन किया गया। सभी ने अपने राय विचार विमर्श रखे। अब देखते हैं कि ये जो इनका प्रोजेक्ट है आगे चल के कितना कारगर साबित होता है। लेकिन कहीं ना कहीं धनबाद में अब स्वच्छता को लेकर, सफाई को लेकर लोगों के अंदर और साथ ही साथ डीएमसी के अंदर एक जागरूकता देखने को मिल रही है। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।